हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं वेदर यू शुड गेट इनटू प्राइवेट जॉब्स और यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो फ्रेशर हैं, जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 1-2 साल अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दे दिए हैं। अब वो क्लूलेस है कि उन्हें प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या फिर अभी वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही करते रहे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो आपको समझाने का ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, आप कितने फ्री हो अभी कुछ टाइम के लिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी सेटल होना चाहते हैं ड्यू टू फैमिली प्रेशर, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, दे वांट टू अर्न राइट सर्टेन गुड अमाउंट ऑफ मनी ताकि वो आगे की लाइफ अपनी अच्छी जी पाए। तो अगर आपको ये लगता है कि अगले 2-3 साल और मैं ये अटेम्प्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए या फिर मुझे प्राइवेट में जाना चाहिए, तो मैं दो पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला जो है वो ये है कि मैं 5 ऐसे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद आपको एक क्लैरिटी दे पाए कि आपको कौन सी जॉब ऑप्ट करनी चाहिए और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए कि प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, सबसे कॉमन चीज़ आपको पता ही है, इट्स जॉब सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप आरबीआई के लिए क्यों प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एसएससी के लिए या फिर एसबीआई के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो उनके मुंह से निकलती है वो ये होती है कि सर जॉब सिक्योरिटी है। ऑफ कोर्स जॉब सिक्योरिटी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। बट अगर आप 3 साल 4 साल दे चुके हो प्रिपरेशन के लिए और उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। क्योंकि अब जॉब सिक्योरिटी की बात नहीं है, अब फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की बात है। तो आप कॉरपोरेट की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज जॉब सिक्योरिटी तो ऑफ कोर्स सबको पता ही है कि गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है, प्राइवेट में कम होती है। बट ऐसा नहीं है। पिछले 5-6 साल के अपने करियर में और 3-4 साल क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुका हूँ, काफ़ी उतार चढ़ाव आ चुके हैं, तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता कि आप प्राइवेट में सरवाइव नहीं कर पाओगे या फिर प्राइवेट जॉब्स आपके लिए नहीं है। एवरीथिंग मैटर्स ऑन द स्किल दैट यू हैव एंड द माइंडसेट दैट यू हैव। सो आई बिलीव कि जॉब सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ का वहम है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आप प्राइवेट में भी जाना चाहते हो और अगर आप अपने आप को अपस्किल करते हो तो भी आप सर्वाइव कर जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस इज सैलरी एंड ग्रोथ. Now, I want to tell you here that the salary and growth that you get in corporate is unbeatable. You cannot compare the salary and growth that you'll be getting in corporate with government job, right? आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो, आपको लग जाते हैं 5-6 साल ऑन एन एवरेज। बट उस दौरान अगर आप कॉरपोरेट में हो, आप अपस्किल कर चुके हो, आपने एक स्किल सीख ली है, तो उन 6 सालों में आप अपने आप को मैनेजरल पोजीशन पे देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव से आप स्टार्ट करके मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर तक जा सकते हो, वीपी तक जा सकते हो अगर आपके पास वो रेलेवेंट स्किल है तो। अदरवाइज ग्रोथ की अगर हम बात करें या सैलरी की हम बात करें, तो सैलरी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है कॉरपोरेट में इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट, क्योंकि आपका जो पे स्केल चलता है, तो जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता आपको बेसिक डीए अलाउंस आपको बढ़ के मिलता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं मिलते। और जॉब स्विच का तो आप देख ही नहीं सकते। लेकिन कॉरपोरेट में ऐसा नहीं होता है। कॉरपोरेट में एवरीथिंग मैटर्स ऑन द स्किल दैट यू हैव। आपके पास अच्छी स्किल है तो आपको पैसा मिलेगा, और काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा जो आपको सरकारी डिपार्टमेंट शायद ना दे। तीसरा पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। नाउ ऑफ कोर्स द वर्क लाइफ बैलेंस इज़ गुड इन गवर्नमेंट सेक्टर, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे जाते हैं या फिर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप कॉरपोरेट में जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि वहाँ आपको प्रेशर कम मिलता है, वहाँ भी प्रेशर मिलता है। बट अगेन, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आपके पास वो स्किल है, अगर आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ है, तो आप सस्टेन कर लोगे कॉरपोरेट वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है, आपको जो बच्चा बोलेगा कि यार
सरकारी नौकरी ही है, प्राइवेट नहीं है, वो लोग होते हैं जो सैलरी ब्रैकेट 20 से 30 हज़ार की रेंज के होते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव रोल पे ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक, और एग्जीक्यूटिव रोल पे आपको काम ज़्यादा दिया जाता है ताकि आपको प्रमोशन दे पाए, आपको सिखा पाए। अब उस दौरान अगर आप नहीं सीख रहे हो तो कंपनी आपको काम देती रहेगी ताकि आप सीख पाओ, बट वो आप का माइंडसेट है कि आप सीखना नहीं चाह रहे हो, और फिर आप गॉसिप करते हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत टॉक्सिक होता है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता है, बट दैट्स नॉट द केस। बट हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम से कंपेयर करते हो या गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करते हो तो ऑफ कोर्स यू गेट बेटर वर्क लाइफ बैलेंस देयर। पर्क्स एंड बेनिफिट, आपको काफ़ी अलाउंसेस मिल जाते हैं वंस यू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, बट आपको जब पैसा ज़्यादा मिलता है कॉर्पोरेट में तो वो अलाउंसेस को आप खुद एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट बिकॉज राइट नाउ आई एम इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू हैव अ लेगेसी हेयर इटसेल्फ। तो मैंने ये नोटिस करा कि मुझे अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो मैं खुद का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। बहुत महंगा नहीं होता, 10-11 हज़ार रुपये का होता है, जिसमें 20-30 लाख का टर्म इंश्योरेंस मुझे मिल जाता है। इसके अलावा और छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती हैं जो रिप्लेस कर लेती है। एट द एंड पैसा मैटर करता है, पैसे से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो जो आपको वहाँ पर फ्री में मिल रही होती है, राइट। लास्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द जॉब रोल्स एंड चैलेंजेस। जब आप सरकारी नौकरी में होते हो तो काम काफ़ी मोनोटोनस होता है, एक ही काम आप कर रहे होते हो काफ़ी टाइम तक। अब बहुत सारे लोगों को वो अच्छा लगता है कि कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस सॉर्टेड है, इसलिए कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है क्योंकि सेम काम कर रहे हैं। बट आप कभी भी अपस्किल नहीं कर पाओगे, आप कभी भी और ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने 12th पास करके सरकारी नौकरी ली है तो आज भी वो 12th पास ही रिटायर हुए हैं, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है वो आज भी ग्रेजुएट ही रिटायर हुए हैं, उन्होंने कभी भी आगे पढ़ने का नहीं सोचा या उन्होंने और कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट डेवलप करने का नहीं सोचा। उसका रीज़न माइंडसेट ही है। जब आप एक सरकारी नौकरी ले लेते हो तो आपको लगता है अब सब हो गया, उसके आगे मुझे कुछ करना नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर आप सरकारी नौकरी लेते हो या नहीं लेते, आपको पढ़ते रहना चाहिए, आपको अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अभी का जो ट्रेंड है, अभी का जो टाइम है, उसके हिसाब से मुझे लगता है आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रोज़ आ रही है, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है। अगर आप ट्रेंड को छोड़ दोगे तो फिर आप पुराने लोग कहलाओगे। तो ये सारे पॉइंटर्स थे जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने थे। गवर्नमेंट जॉब भी बेस्ट है, प्राइवेट जॉब भी बेस्ट है। अगर आप अभी यंग हो, अगर आप 20 साल 21 साल के हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे हाथ पैर मारना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, हाथ पैर मारो। लेकिन अगर आप 2-3-4 साल दे चुके हो तो आई विल सजेस्ट कि आप ज़रा सोचो एक बार कि कॉरपोरेट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप 26-27 साल के हो गए हो तो मुझे लगता है आपको कॉरपोरेट में एंट्री ले लेनी चाहिए, ना कि आप और वेट करो कि मैं 27-28 साल तक एलिजिबल हूँ, 30 साल तक एलिजिबल हूँ तो मेरे को एग्ज़ाम देना है, मुझे देना चाहिए। अगर हाँ, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, यू बिलोंग्स टू अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, देन इन दैट केस आप वो रिस्क ले सकते हो 27-28 तक देने का। अदरवाइज यू शुड गेट इन टू कॉर्पोरेट। एक अगर मैं आपको यहाँ पे टिप दूँ तो जब भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एजुकेशन को रोको मत, गैप मत लो। अगर आपने 12th कर ली है तो ग्रेजुएशन साथ साथ स्टार्ट कर लो, चाहे आप डिस्टेंस लर्निंग करो। आज के टाइम पे हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलाउ करती है डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन। साथ ही साथ कोई अपस्किलिंग का कोर्स कर सकते हो, देयर आर मेनी कोर्सेज। सेल्स का कोर्स सीख सकते हो आप, यू कैन गेट इन टू मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज़ देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपका इंटरेस्ट है उनका सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, विच विल हेल्प यू to let the recruiter know if you are unable to clear the government examination that you are doing something right। क्योंकि आप अगर ये बोलोगे वहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके इंटरव्यू के टाइम पे कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा एज 26 हो गया है, 27 हो गया है, तो दे माइट नॉट रिक्रूट यू, राइट, ऑफ कोर्स। क्योंकि आपसे यंग लोग उनको मिल जाएंगे जो सर्टिफाइड होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दिस कि आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से करो, लेकिन बी प्रैक्टिकल, बी ट्रांसपेरेंट एंड प्ले स्मार्टली। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एग्जिट लेना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी ऑन दिस, देन आई हैव प्रोवाइडेड माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।